स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज़ पर। मार्केट में आज मोमेंटम लौटता हुआ 23,700 के आसपास इस समय निफ्टी बैंक में 500 पॉइंट की बढ़त और मिड कैप इंडेक्स भी कर रहा है आउट परफॉर्म 900 पॉइंट के गेंस के साथ, यानी कि कुल मिलाकर आज की मंगलवार की जो सुबह है वो अच्छी बीत रही है। एक अच्छा मोमेंटम, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी दरअसल बढ़ने वाले शेयरों की संख्या में, और काफ़ी अरसा हो गया है कि हम 7:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख रहे हैं। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज़्यादा है गिरने वालों की तुलना में। एक बार कंट्रीब्यूटर्स आपके सामने लेकर आएंगे तो उसमें कुछ चुनिंदा रिलायंस, एचडीएफसी बैंक का जोर है, आपका टीसीएस, एमएनएम जैसे स्टॉक्स का जोर है, लेकिन एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ थोड़े से ड्रैग कर रहे हैं, हिंडाल्को बैकफुट पर, और आईसीआईसीआई बैंक में अब थोड़ी सी मुनाफा वसूली बनती हुई दिखाई दे रही है। यह है आपके लिए ताज़ा हाल। चलिए अब हमारे जानकार क्या रिटर्न्स लेकर बैठे हैं कल और आज में, और आज के इस मार्केट के पुल बैक को वो कैसे पढ़ रहे हैं, इस सब की बातचीत होगी। पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं ताज़ा हाल हमारे जानकारों का। तो एकदम फ्लैट रिटर्न्स है, हल्का हल्का 1% का नेगेटिव टिक कपिल और ओशो का, और हल्का सा पॉजिटिव टिक स्वाति का। तो आप सबके लिए अच्छी खबर तो यही है कि अब फिर तेज़ी लौट रही है मार्केट में। अब सवाल यही है कि 23,700 के आगे क्या पड़ाव रहेगा। अच्छा, ट्रेड्स पर आए उससे पहले टॉप कॉल्स आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं, जिनके बदौलत शायद मामला इनके फेवर में जा रहा है। हाइकिल एक काउंटर जो 3% के रिटर्न्स कमा कर गया, मैक्स फाइनेंशियल में 1% की कमाई बनी है ओशो की। तो पहले मार्केट का हाल समझ लेते हैं। स्वाति बताइए, 23,700 लॉन्ग करना चाहिए इन लेवल्स पर, कंसिडरिंग सुबह से अब तक एक मोमेंटम है? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। यस, जैसे मैंने कल भी कहा था कि एक बाउंस बैक रैली एक्सपेक्टेड होगी, जो आज हम लोग ने फर्स्ट हाफ सेशन में ही देख चुके हैं। 23,700 23,800 वाज द एक्सपेक्टेड टारगेट जो कल मैंने मेंशन किए थे, क्योंकि काफी 4 दिन से कंटिन्यूअस जिस हिसाब से फॉल दिख रहा था, तो उस हिसाब से एक बाउंस बैक रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट ये कितनी सस्टेन होती है, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। अभी निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर काफी अच्छी वेल प्लेस्ड है। अगर आज का क्लोजिंग यही 23,650 के ऊपर रहा, तो मैं कहूंगी कि ये बाउंस बैक रैली कंटिन्यू हो सकती है 23,800 24,000 के लेवल्स तक। बट जिस हिसाब से हम लोग ने आज के मोमेंटम रैली देखी है, मुझे लगता है ये डाउन साइड जब तक ये 23,000 550 के लेवल इंटैक्ट है तब तक हम देख कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मार्केट वोलेटाइल काफी रहेगा प्रोबेबली इन कमिंग 1 to 2 डेज में भी, क्योंकि इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। देन एट द करंट लेवल्स में कहूंगी कि स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा रहिएगा एंड प्ले विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, यही स्ट्रैटेजी फिलहाल मार्केट में अपनानी चाहिए। ओके, ओशो आपकी अप्रोच? वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड सभी पैनलिस्ट को। सी ओवरऑल मार्केट में आज काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम सुबह से ही देखने को मिला है, बट अभी अगर हम देखें जो इसका स्ट्रॉन्ग पुल बैक है वो अपने रेजिस्टेंस के जोन पे है। 23,800 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी पे। तो जब तक उसके ऊपर नहीं निकलता है, बेटर है कि हमें ये मोमेंटम में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो जाना चाहिए, कैरीड अवे नहीं हो जाना चाहिए। अभी मार्केट बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास है, तो यहाँ पे हेविली पोजीशंस लॉन्ग के तरफ नहीं रखना चाहिए। थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू है मेरा एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है कि बाय सेकेंड हाफ मार्केट थोड़ा सा सबसाइड हो, थोड़ा सा करेक्टिव फेज में एंटर कर सकता है। अगेन 23,500 एक सपोर्ट के तौर पे काम आएगा एंड 23,800 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें अपना ट्रेडिंग अप्रोच आज के दिन के लिए रखना चाहिए। ओके, कपिल आपकी अप्रोच? बेसिकली मार्केट का ब्रॉडर व्यू 23,350 जो रिसेंट का लो बना हुआ था, और जो इमीडिएट हर्डल में देख रहा हूँ वो कहाँ ना कहाँ पे 23,900 से लेके 24,100 की एक ब्रॉडर रेंज हमें देखने मिल सकती है। करंट लेवल से मार्केट अपने अपर बैंड को टेस्ट करने की एक कोशिश कर सकती है, तो थोड़ा सा अपरूम हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है, और अपसाइड पोटेंशियल 23,900 से 24,100 के बीच की बन सकती है। ओके, ये फिलहाल निफ्टी पर राय। अब स्टॉक्स लेना शुरू करते हैं। कपिल का पोर्टफोलियो लेकर आइएगा प्लीज़ स्क्रीन पर, और फिर देखते हैं कि आज नया क्या आइडेंटिफाई करेंगे। हल्का सा नेगेटिव है इनका पोर्टफोलियो, कपिल का पोर्टफोलियो -1.1%। आज का क्या प्लान है कपिल, क्योंकि आपने भेल कल सेल किया था, गेल सेल किया था, एजिस लॉजिस्टिक्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं?
जी, यानी कल के एजिस के साथ मैं लॉन्ग अभी भी कंटिन्यू करना चाहूँगा और आज का स्टॉक जो मैं जोड़ना चाहूँगा वो केफिन टेक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर मार्केट के फॉल में कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और आज फिर से अपसाइड मोमेंटम मुझे यहाँ पे देखने मिल रही है। तो 1018 के ये लेवल चल रहे हैं अभी, तो यहाँ से एक अपसाइड पोटेंशियल मुझे 1150 तक की देखने मिल सकती है और नीचे में स्टॉप लॉस मेरा 990 का बना रहेगा। 990 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस लेकर केफिन टेक में तेजी की पोजीशन में उतरे। स्टॉक आज के दिन करीब करीब 4% तक के गेंस दिखा रहा है, मोमेंटम यहाँ पर बना है, तो तेजी की पोजीशन आप लेकर चलेंगे और 1150 आपके लिए टारगेट रहेगा, 990 का स्टॉप लॉस। चलिए अब लेकर आते हैं आपके लिए स्वाति का पोर्टफोलियो। और स्वाति के केस में एक तो आउट परफॉर्मर हमने हाइकल देख ही लिया है, 3% के रिटर्न्स इसमें बने। हाइकल में प्रॉफिट बांधा है इन्होंने। वोल्टास एमसीएक्स में ट्रेड एग्जिट कर लिया है। नज़ारा टेक अभी भी ये होल्ड कर रही हैं। नया ट्रेड आपका स्वाति? अर्शदा जी, नजारा टेक में होल्ड कर रही हूँ। सेकंड में बाय कॉल इनिशिएट करना चाहूंगी केमप्लास्ट पे, केमिकल सेक्टर से, जो कि अभी करंटली काउंटर टू 489 के आसपास ट्रेड हो रहा है। जिस हिसाब से हम लोग ने मार्केट में फॉल देखा है, ये पर्टिकुलर स्टॉक हम लोग ने काफी टाइट कंसोलिडेशन बेस में देख रहे हैं 490 टू 475 के रेंज में। मुझे लगता है इसमें प्रोबेबली हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिल सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो करंट लेवल पे आप बाय कीजिएगा केमप्लास्ट। मैं टारगेट्स देख रही हूँ एटलीस्ट 520 टू 530 के लेवल से बाय द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 470। ओके, 470 का स्टॉप लॉस लगाइए। केनप्लास सनमार्ट 2% ऊपर है, 530 तक के लेवल्स दिखा सकता है काउंटर। एक बाय साइड का ट्रेड इस समय। ठीक है, अब आते हैं ओशो के पोर्टफोलियो पर। ओशो ने इनफैक्ट मैक्स फाइनेंशियल के एक ट्रेड में डिसेंट रिटर्न्स कल कमाए। वो स्टॉक इन्होंने बुक आउट कर लिया है। होल्ड कर रहे हैं जुबलेंट फूड के बाय कॉल को। मैरिको सेल था, ये आपने होल्ड किया हुआ या एग्जिट कर लिया? तो अभी भी ओशो? होल्ड है। मैरिको अभी भी होल्ड है। मेरा मानना है कि अभी काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस के पास है, अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो जब तक उसके ऊपर नहीं निकलेगा बेटर है कि अपने शॉर्ट्स पोजीशन पे होल्ड रखें मैरिको में। और जुबलेंट फूड भी होल्ड किया हुआ है, राइट? यस। तो नया क्या होगा? आज जो नया रिकमेंडेशन है बाइंग के तरफ है फार्मा स्पेस में से मार्क्सन्स फार्मा में। अगर देखें तो ट्रेंड अभी भी बरकरार है। मार्क्सन्स फार्मा में हायर लेवल्स पे ही ट्रेड कर रहा है, 308 308.50 के आसपास करंट लेवल्स है, तो इसी लेवल पे बाई करने की सलाह है। 301 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस काउंटर का, सो 301 के स्टॉप लॉस से काउंटर को होल्ड करें एंड एक्सपेक्टेड टारगेट इसका 330 का देखने को मिल सकता है। मार्क्सन्स फार्मा बाय साइड का ट्रेड आप कह रहे हैं, जिसमें आप तेज़ी की पोजीशन लेंगे 330 के टारगेट के लिए, और 301 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो मार्क्सन्स फार्मा आपके लिए 330 टारगेट, 301 का स्टॉप लॉस से काम करते हैं। एक ट्रेड कपिल देंगे, स्वाति भी एक ट्रेड देंगी, तो उनको टाइम देते हैं नया ट्रेड ढूंढने के लिए। तब तक मैं एक ब्रेक लूँगी। ब्रेक के बाद प्रदीप खुरेका से बातचीत होगी, बोरोसिल रिन्यूएबल्स के चेयरमैन हमारे साथ जुड़ेंगे नंबर्स पर आगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और बात करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल की। बोरोसिल रिन्यूएबल मुनाफे से दरअसल इस पर्टिकुलर क्वार्टर में घाटे में आई हैं। 25 करोड़ का मुनाफे के मुकाबले कंपनी ने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, Q2 की मैं बात कर रही हूँ, 10 करोड़ का घाटा दिखाया है। आय भी कुछ कम हुई है, 402 करोड़ से 372 करोड़ पर। एबिटा में भी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन है और साथ ही साथ मार्जिन्स भी घटे हैं। अब एग्जैक्टली हुआ क्या है? क्या प्राइसिंग थोड़ी सी नीचे फिसल रही है, इंटेंसिफाइड कॉम्पिटिशन और विदेश से जो माल आ रहा है उसी का इम्पैक्ट है, या फिर कुछ और स्थिति है? हमारे साथ कंपनी का मैनेजमेंट जुड़ रहा है, खुरेका साहब हैं। खुरेका जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। ये क्वार्टर थोड़ा सा दबाव वाला रहा है, कंसिडरिंग प्रॉफिट से आप लोग घाटे में आए हैं। क्या समझा पाएंगे कि इसकी प्रमुख वजह क्या है? एक्चुअली जो स्टैंडअलोन रिजल्ट्स हैं बोरोसिल रिन्यूएबल्स के फॉर द इंडियन ऑपरेशन, विच इज़ आवर लार्ज ऑपरेशन, उसमें तो हम प्रॉफिट में आए हैं कंपेयर टू द पास्ट।
सो Q1 जो है करंट ईयर का, इसमें हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज अ नेगेटिव ऑफ 3.64 करोर्स, और जो करंट क्वार्टर है इसमें 12.62 करोर्स का प्रॉफिट है. सो वी हैव इम्प्रूव्ड इन द करंट, जो करंट अभी क्वार्टर है इसमें पिछले क्वार्टर से सुधार हुआ है स्टैंड अलोन में. ये जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है उसमें कुछ फर्क पड़ा है, क्योंकि वो जर्मनी में जो अपना यूनिट है उसमें अभी फिलहाल कोई सुधार नहीं हो रहा है. वो पूरी जर्मन इकोनॉमी में ही जो है प्रॉब्लम आया हुआ है. फोक्सवागन भी उनकी बंद हो रही है, कई फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं. तो ये आज का जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जर्मनी का है वो अच्छा नहीं है, और पूरे जर्मन इंडस्ट्री में अभी मातम छाई हुई है. तो उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारी फैक्ट्री भी एक है, लेकिन उम्मीद है वहाँ शायद नए इलेक्शंस होंगे और उसके बाद में काम सुधार हो जाना चाहिए. तो रफली आप क्योंकि वो एक तो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से आप इस तरह की परिस्थिति में हैं, तो कितना बफर आपने अपने आप को दिया है? देखिए, ऐसा है कि वहाँ पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो करीब 12 मिलियन का स्टैंड बाय लोन है, और कुछ पहले हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था करने के लिए, मेरा लाइबिलिटी वहाँ तक लिमिटेड है, इससे ज़्यादा नहीं है. वहाँ पे कई एक फीचर्स होती हैं जर्मनी में कि जैसे आप अगर लगता है कि आगे जाकर ठीक होगा तो आप फैक्ट्री को बंद कर सकते हैं, फर्नेस कूल डाउन कर सकते हैं. इसका जो सैलरीज वगैरह स्टेट देती है 1 साल तक. सो फॉर्चुनेटली उसमें कई एक लीवरेज हैं जो अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किए थे, लेकिन अब आगे ज़रूरत पड़ेगी तो उसको देखा जाएगा. ये कहना ज़रूरी है कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है एक सैंक्शन कि जो भी सोलर इंडस्ट्री है, सोलर मॉड्यूल इंडस्ट्री है, अगर ये कुछ इसमें टैक्स ब्रेक कॉन्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट अगर देना चाहती है तो दे सकती है. इसमें इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक वगैरह ये दे चुके हैं. जर्मनी इसमें अभी तक नहीं दी है. तो ये उम्मीद है कि जब नई गवर्नमेंट आ जाएगी तो देंगे, तो वहाँ पे बहुत जोर से टेक ऑफ करेगा. ये ऐसा हमारा मानना है, और तो समय बताएगा, क्योंकि ये है तो पूरे यूरोप में जर्मनी तो लीडर है फॉर सोलर पावर. करेक्ट. वो अपने नहीं करेंगे, कुछ समझ में नहीं आती है, लेकिन वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम रहा होगा उनके. हाँ. अच्छा, क्योंकि हम ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, एक चीज़ आपने भी नोटिस की होगी, ये सारी सोलर कंपनियां डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद काफ़ी मार खा रही थी, क्योंकि उन्होंने इनफैक्ट किसी स्पीच में कहा था दैट ही डजंट रियली फेवर इट. उसको कैसे पढ़ना चाहिए कि क्या यूएस में भी अगर आपको लग रहा है कि बड़े पैमाने पर जो सोलर एक्सपोर्ट्स हो रहे थे उसका कहीं ना कहीं आप पर भी असर आ सकता है? देखिए, ऐसा है कि अभी जो सोलर के ऊपर में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जोर दिया हुआ था वो तो घटने का पूरा संभावना है, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन साथ साथ एक और बात है कि जो पब्लिक है, अमेरिकन पब्लिक, उसमें बहुत जोर से डिमांड है सोलर का. और जो टेक्सास है, टेक्सास को रेड स्टेट माना जाता है या ट्रम्प सपोर्टिंग स्टेट, ये सबसे ज़्यादा सोलर डिप्लॉयमेंट आज टेक्सास में हो रहा है. तो वो पॉलिटिक्स अलग है. आज कोई अगर रुपया खर्च करके अपना सोलर फार्म लगाता है, इसमें तो कोई सरकार उसको रोक नहीं सकती है. वो तो यही कर सकती है कि भी जो अपने तरफ से जो दे रहे थे कुछ सब्सिडी वगैरह, उसको नहीं देंगे. लेकिन वहाँ इतने हरिकेन्स आते हैं, सब आता है, वो 2-2 हफ्ते तक उनका पावर रिस्टोर नहीं होता है. सोलर होने से उनके अपने हाथ का पावर होता है. इसकी इसकी वजह से जो स्पेशली हरिकेन वाले स्टेट्स हैं, इसमें सोलर पावर वहाँ की पब्लिक अपने बूते पे खुद पे लगा रही है, इससे सरकार का कोई लेन देन नहीं है. सो एज सच मुझे नहीं लगता है कि सोलर पावर के इंस्टॉलेशन इवन इन यूनाइटेड स्टेट्स बहुत बड़ा कोई फर्क पड़ेगा. ये मेरा अंदाज ऐसा नहीं है. और मान लीजिए उसको 1 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, हमारे खुद के देश में आज जो गवर्नमेंट है वो जिस तरह से सोलर पावर का वो सपोर्ट कर रही है, हमारे यहाँ तो दिन दुगना रात चौगुना इंस्टॉलेशन बढ़ती जा रही है. 75 गीगावाट के मॉड्यूल इंडस्ट्री आ चुकी है, अब और 75 आने की बात हो रही है. तो यहाँ तो डिमांड का कोई ओड ही नहीं है इंडिया में. तो होपफुली वो डिमांड ये इंटरनेशनल प्रेशर्स को थोड़ा सा ऑफसेट करेगी. एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लोगों ने DGTR को लिखा था कि चाइना से जो बड़े पैमाने पर सोलर पैनल्स डंप हो रहे हैं उस पर एक्शन लिया जाए. क्या
थर्ड क्वार्टर Q4 तक वो एक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है? वो आपके लिए कितना बड़ा सेफगार्ड साबित होगा? देखिए 5 नवंबर को उन्होंने लेटर लिखा है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास 5 फरवरी तक समय है उस पर कोई भी एक्शन लेने का। सुनने में तो यही आता है कि वो एक्शन लेंगे क्योंकि हमारी गवर्नमेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत ज़ोर से सपोर्ट कर रही है। आज देखिए जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स हैं, सोलर सेल मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनको 40% 25% तो ड्यूटी इन्होंने दे ही रखा है। इसके अलावा 2 चीज़ें और कर रखी हैं। एक तो है ALMM। ALMM जो है ये एक सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है जो कि गवर्नमेंट ने अपनाया है और सिर्फ इंडियन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स ही अभी इस वक्त ALMM के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको उसका सर्टिफिकेशन मिल सकता है। ये मिलने से जो भी इस गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी अगर इंस्टॉलेशन आ रहा है उसमें ALMM सर्टिफिकेशन एसेंशियल है। तो अब इंडियन सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा जो कुसुम स्कीम वगैरह है उसमें एक और है, इट्स कॉल्ड डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। तो जो DCR का रिक्वायरमेंट है इसमें डोमेस्टिकली मेड सेल्स एंड मॉड्यूल्स ही लग सकती हैं। इन दोनों चीज़ की वजह से आज हमारे मॉड्यूल और सेल की इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई है। सो गवर्नमेंट इज क्वाइट माने सरकार पूरे रूप से मदद कर रही है इंडियन इंडस्ट्री को। हमारी भी बारी आ गई है कंपोनेंट के हिसाब से। तो ये तो होगा नहीं कि कंपोनेंट को वो नहीं करेंगे और सोलर मॉड्यूल और सेल को करेंगे सिर्फ। तो कॉमन सेंस में बैठता नहीं है। खुरेका जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड गुड लक टू यू सर। होपफुली अगली बारी जब आपसे बात हो धीरे धीरे करके सब तमाम दिक्कतें थोड़ी सी आयन आउट हो जाए। ये क्वार्टर थोड़ा सा प्रेशर वाला ज़रूर था। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद एक ट्रेड आई थिंक हमारे जानकार अगर तैयार हैं तो वो आपके सामने पेश करेंगे, वरना एक रिकैप लेकर आएंगे। एक रिकैप आपके लिए लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का। केफिन जोड़ा है कपिल के पोर्टफोलियो में। 1115 टारगेट, 990 स्टॉप लॉस, एजिस कैरी कर रहे हैं, 940 का टारगेट। दोनों में बेहतर रिटर्न बन रहा है एजिस की तरफ से। अब आइए स्वाति के पोर्टफोलियो पर। तो केम्प्लास नया ट्रेड है, 530 टारगेट, 470 स्टॉप लॉस। नज़ारा टेक 980 के लिए कैरी किया है। और यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो नज़ारा 1.5% कमा रहा है, केम्प्लास भी इनको हल्का सा पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। ओशो ने मैरिको सेल होल्ड किया है, जुबिलेंट फूड बाय होल्ड किया है, 555 टारगेट मैरिको का, 655 जुबिलेंट का। और नया ट्रेड इनका मार्क्सन्स फार्मा तेज़ी की तरफ। मैरिको सेल साइड का ट्रेड इनको ड्रैग कर रहा है, लेकिन 0.5% का गेन जुबिलेंट और मार्क्सन में बनता हुआ 0.32% का गेन। स्वाति अभी भी लीड कर रही है 1.72% के रिटर्न्स के साथ। ओशो उनके पीछे है 0.79% के रिटर्न्स। कपिल शाह 0.5% से ज़्यादा क्या नुकसान दिखा रहे हैं। ये है आपके लिए ताज़ा हाल। चलिए लेंगे इसी के साथ इजाज़त। आगे कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन बने रहिए।